पोटेंशियल ग्रेडियंट और ब्रेक डाउन पोटेंशियल से संबंधित न्यूमेरिकल इस वीडियो में हम जानेंगे। इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय फॉलोइंग फार्मूला V इक्वलेंट टू 382 अपॉन R वोल्ट एंड पोजिशन वेक्टर इज R वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, जो V बराबर 382 वोल्ट बटे R और पोजीशन वेक्टर R सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? विकल्प है 6 न्यूटन प्रति कूलम होगा, B 7 न्यूटन प्रति कूलम होगा, C 8 न्यूटन प्रति कूलम होगा, D 9 न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो बच्चों देखें सॉल्यूशन। बेसिकली मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से संबंधित फॉर्मूले में वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग पढ़ रहे हो और तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आया। तो देखें E सदिश बराबर माइनस dV अपॉन dr R कैप। E सदिश की जगह हम G भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। तो देखें सभी, अब जो V का वैल्यू दे रखा है आपको 382 वोल्ट बटे R दे रखा है। तो सबसे पहले dV अपॉन dr R के रेस्पेक्ट में हम लोग जो वोल्टेज वैल्यू है वो दे रखी है। देखो D अपॉन dr 382 अपॉन R। तो 382 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ देखें सभी, 382 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और D अपॉन dr। तो R जो 1 अपॉन R की फॉर्म में था इस तरीके से बना 382 D अपॉन dr और यहाँ 1/R हुआ करता था। तो इस 1/R को R माइनस R इन्वर्स भी लिख सकते हैं अपन लोग। और यहाँ ये देखें फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के जरिए अपन डिफरेंशियल करेंगे तो D अपॉन dx x की पावर n। तो n जो घात जो होता था, घात जो बोलते हैं वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर घात कितनी? -1। तो -1 बाहर आया और प्लस में यहाँ पर R। अब देखो n जो है वो वैल्यू तो -1 तो वही रहेगी, उसमें -1 और ऐड हो जाएगी तो -2 हो जाएगा। तो 382 कोष्टक -1 कोष्टक R की पावर -2। तो इस तरह dV अपॉन dr बराबर -382 बटे R स्क्वायर इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट हुई आप लोगों की। नेक्स्ट देखें, आप जानते हो सभी कि R कैप बराबर R सदिश अपॉन R बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप होता है। तो R कैप की वैल्यू गिवन है आपको। देखें यहाँ सभी दिया हुआ है। देखें ये सभी, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से तो R कैप की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके लिखी जा सकती है, R कैप बराबर R सदिश बटे R। तो आपको पता है R सदिश की वैल्यू, जब इसको R कैप को निकालेंगे हम लोग तो R का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड देखो यहाँ निकाल दिया, इस तरीके निकाला मैग्नीट्यूड। तो R कैप बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 7। तो ये R के कैप की वैल्यू होगी। फिर से पुनः मैंने वही फॉर्मूला उठाया, E सदिश बराबर माइनस dV अपॉन dr R कैप। तो आपको पता है dV अपॉन माइनस dV अपॉन dr इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए यहाँ पर ये निकल के आ गया आपका dV अपॉन dr की वैल्यू। तो देखें यहाँ पर माइनस dV अपॉन dr की वैल्यू तो दे रखी है आपको -382 बटे R स्क्वायर और माइनस लग रहा है पहले से, तो माइनस आपने यहाँ लगा दिया। और R कैप को कैसे लिख सकते हैं अपन? R सदिश बटे R लिख सकते हैं हम लोग, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद R सदिश बटे R की वैल्यू कितनी है आपकी? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। और आपको पता है R से R का मल्टीप्लाई हुआ तो R की कैप हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है R की वैल्यू कितनी आई थी? 7 आई थी। तो 7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने। जब पुट कर दिया 382 में 343 का भाग देंगे तो 1.11 3 के समथिंग वैल्यू आएगी। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप आ जाएगा। अब इसको मैं अप्रॉक्स 1 वैल्यू ले लेता हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। अब मुझे मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखें, ये देखें E जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर, मतलब जो यहाँ दे रखा है उसको 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर टोटल किया तो
आपका 49 का रूट आया, 49 रूट का 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके बच्चे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए और आसानी से अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The function of potential in an electric field is given by V equivalent to -5x plus 3y plus under root 15z. The electric field intensity at point x, y, z। हिंदी देखिए, एक विद्युत क्षेत्र का फलन V बराबर -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z है। बिंदु x, y, z पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होगी? तो देखें बच्चों, क्या विकल्प ए होगी, क्या बी होगी, क्या सी होगी, क्या डी होगी? तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो गिवन वैल्यू वो वी क्या वैल्यू दे रखी है, -5x प्लस 3y प्लस अंडर रूट 15z अंडर रूट, और पॉइंट एक्स वाई पे पूछ रहा है, एक्स वाई जेड पर। तो वही आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्ञात करने का फॉर्मूला ई सदिश बराबर माइनस डेल सदिश वी, और डेल को हम लोग इस तरीके लिख सकते थे जो यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये पूरा फॉर्म यहाँ दिखा रखा है, देखें। तो ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और कोष्टक को माइनस लगाओ। अब बच्चे देखो कि मैं ई एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, फिर ई वाई की, फिर ई जेड की। तो मैं निकाल दिया माइनस डेल अपॉन डेल एक्स -5x प्लस 3y प्लस 15 जेड का रूट। अब ध्यान रख लो बच्चों, जहाँ x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल हो रहा है तो उसकी वैल्यू तो रहेगी, बाकी सबकी वैल्यू कांस्टेंट होने वाली होगी। तो इन सब की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एज ए इक्वलेंट टू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो -5x का डिफरेंशियल करेंगे हम लोग तो -5 ही रह पाएगा आपका। x के सापेक्ष x का अवकलन करने पर वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त होती है। तो ध्यान रख लेना इस तरीके से इसका, और 5 आ गया। ऐसे ही ई वाई की वैल्यू -3 आ गई, और इसी तरीके से ई जेड की वैल्यू -15 आ गई। तो ये वैल्यू निकली। अब उसके बाद में ई सदिश बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो आपको पता है कि अब इनको ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड जे कैप, तो 5 ई एक्स का कितना आया 5, तो 5 आई कैप, ई वाई का कितना आया -3, 3 जे कैप, और इसका कितना आया अंडर रूट 15, तो -15 के कैप। अब इनका सबका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे, वर्क करते जाएंगे। अंडर रूट 5 का वर्ग -3 का वर्ग प्लस माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग। जब किया तो टोटल निकल के आया 749। 49 कितना होगा 7 न्यूटन प्रति मीटर या 7 वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इनको आसानी से समझ लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric potential at the surface of a charge the conducting hollow sphere of radius 2 meter is 500 volt. The potential at the distance of 15 मीटर फ्रॉम द सेंटर इज। 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत है, तो केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा? तो आपको बेसिकली पता है कि भाई जितना उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उतना ही उसके आंतरिक भाग पर भी पोटेंशियल होगा। तो ये हम सब लोग जान चुके हैं कि सरफेस एरिया पोटेंशियल इक्विवेलेंट टू इनर सेंटर पोटेंशियल वैल्यू, और निकालेंगे तो ई वी इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से निकल जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आने वाला है आपका डी। नेक्स्ट बच्चों, ए पोटेंशियल फंक्शन v बराबर 4x प्लस 3y वोल्ट, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,1 ऑल इन मीटर। यदि विभव फलन v बराबर 4x प्लस 3y वोल्ट हो तो 2,1 बिंदु सभी मीटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा? क्या 5 वोल्ट प्रति मीटर होगा या 6 वोल्ट प्रति मीटर होगा, 2 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर होगा, और डी 50 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो बच्चों आसानी से, फिर मैंने कहा कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ही आपको पहुंचना होगा। तो ई सदिश बराबर माइनस डेल वेक्टर वी अपॉन, और तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। तो बस वही पहले जैसा हम लोगों को क्या निकालना है,
वैल्यू निकालनी है तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। देखो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो 4x प्लस 3y ले लिया आई कैप, माइनस डेल अपॉन डेल वाई 4x प्लस 3y जे कैप ले लिया, माइनस डेल अपॉन डेल जेड 4x प्लस 3y के कैप ले लिया। अब इनका जब डिफरेंशियल किया तो x के सापेक्ष तो कितना बचेगा 4, और y के सापेक्ष कितना बचेगा 3, और z कोई है नहीं इसके अंदर तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो माइनस 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 0, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल के आई। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो टोटल कितना आएगा 25 कितना होगा 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XYZ ऑल इन मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट XYZ पर XYZ ऑल इन मीटर इन वैक्यूम इज V इक्वल टू 2x स्क्वायर वोल्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो हिंदी देखें, निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में विद्युत विभव V बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ देखें, या E होगा, B होगा, C होगा और D होगा, कौन सा ऑप्शन होगा तो वो देखते हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जिक्र कर रहा है, तो बच्चों आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। देखते हैं, तो अगर ऐसी पोजीशन आ जाती है तो हम लोग को क्या करना है, सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो देखें ये फॉर्मूला लिए वही सब कुछ है जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जेड के जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपको पता है V की वैल्यू कितनी रखी है, V की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर रखे जाए हम लोग, और x के सापेक्ष 2x स्क्वायर रखेंगे अपन लोग। तो आपको पता है यहाँ कितने आने वाला है आपका x के सापेक्ष तो वैल्यू निकलेगी, तो पता है x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, लेकिन y के सापेक्ष कोई y का कोई टर्म्स नहीं जिससे अवकलन हो तो कांस्टेंट 0 प्राप्त होगा, z के सापेक्ष नहीं है तो कोई वैल्यू क्या होगी 0, तो -4 आई कैप। तो विद्युत क्षेत्र जो है उसकी वैल्यू E कैप बराबर -4 आई कैप हो गई। अब एट पॉइंट, और पॉइंट कितना है 1, तो 1 पर आपको पता है A1 है, अगर 4 आई कैप को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चों आसानी सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, तो यह भी इसी तरीके क्वेश्चन है आप लोगों का, तो बच्चों आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड V x, y, z बराबर 6x माइनस 8xy प्लस 6yz इज इन वोल्ट एंड x, y, z इज इन मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर। विद्युत क्षेत्र देखें, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V x, y, z बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz वोल्ट में है और XYZ मीटर में, तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो विकल्प ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। 4 ऑप्शन आपको देखने हैं। फॉर्मूला वही है आप लोगों का, ई सदिश बराबर डेल आई कैप डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई के कैप वोल्ट। तो वैल्यू वोल्ट में है तो इसको फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं। अब डेल V अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी हम लोगों को ज़रूरत है, आपको पता है। तो ये डेल V अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही डेल V अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है, ये निकल के आ गई। और इसी तरीके से डेल V अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालनी है, ये निकल के आ गई। अब विद्युत क्षेत्र की जो फॉर्म बनेगी वो आपको पता है, ई सदिश बराबर 6 माइनस 8y आई कैप प्लस माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप प्लस 6y के कैप। तो एट पॉइंट कितना 1 1 1। तो आसानी से हम लोगों ने क्या किया, जहाँ आपको पता है x है वहाँ वैल्यू 1 और y है वहाँ वैल्यू 1 और z है वहाँ वैल्यू 1। तो हम लोगों ने सब वैल्यू को पुट किया। यहाँ पर देखें, वैल्यू को पुट करने के बाद में लास्ट फॉर्म निकल के आई ये वाली। बस एक ध्यान रख लेना है कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होना है पूरे में,
बेसिकली चलने दें, समझ में आ ही रहा होगा आपके में। और उसके बाद में लास्ट में आप लोगों ने देखा कि क्या वैल्यू निकल के आई आपकी, √140। तो इस तरीके के बच्चे ये क्वेश्चन थे आपके 6 क्वेश्चन मैंने लिए, और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आपको सभी को इसको बार बार रीड करना है अच्छी तरीके से। और मैंने देखा इसरो के और DRDO के एग्ज़ाम जो थे इनसे संबंधित, और SSC JEE में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो बच्चे अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आप अच्छी तरीके से रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।